गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्राफ है और जो डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के इक्वेशन आपको दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। वेलोसिटी, एक्सीलेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन पर मीडियम का इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुछ पिछले वीडियो में जो हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताए थे, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, डिस्टेंस और एक चीज़ हम आपको बताए थे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस को लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनकी प्रॉपर्टी क्या थी हम लोगों की? जो हमारा डिस्टेंस था वो ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा था हम लोगों का? ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, कुछ भी इसमें हमारा पॉसिबल है। दूसरी चीज, जो हमारा डिस्टेंस था कैसा था? स्केलर क्वांटिटी था। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा हमारा है? वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज देखिए, जो हम लोग यूनिट देखे थे, तो इसका भी मीटर में मेजर किया गया और इसको भी हम लोग मीटर में ही मेजर कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो अब ये है कि डिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग को एक चीज मिला था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनसे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट से जो हमें क्वांटिटी मिली थी, इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, और ये इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए, ये चीजें तो हम लोग पीछे चर्चा कर चुके थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो वेलोसिटी से रिलेटेड हमारी चीजें हैं, कि वेलोसिटी जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कुछ भी पॉसिबल है। तो हमारा ये इस वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव, निगेटिव, में भी जीरो, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और डिस्टेंस या स्पीड को हम लोग ऑलवेज क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होता है। एक चीज आप इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर कभी सपोज दैट आपको मिल जाए कि स्पीड हमारा कांस्टेंट हो, तो वेलोसिटी में बी आर में नॉट कांस्टेंट हो सकते हैं। पॉसिबल है कि ये कांस्टेंट हो या ना हो। इस केस के लिए आप थोड़ा इसको केयर करिएगा कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मे बी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी नॉट कांस्टेंट। अगली चीज देखिए, जो हमारी वेलोसिटी से अब यहां से इससे रिलेटेड मिला था, इसको हम लोग बोल रहे थे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमें मिला था। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए, वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है, तो हम लोग इसमें E इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते थे। इसी फार्मूले को हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी लिख लिए थे। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड की अगर यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें आपको एसआई सिस्टम में मीन्स एमकेएस सिस्टम में बताई जा रही है। तो ये तो थे हमारे पीछे, इनके बारे में हम लोग डिटेल में भी जान लिए। अब एक चीज जानिए, जो हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे सेकेंड पार्ट में, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम के जो ग्राफ आता है उसका एरिया फाइंड कर दें, तो हमें वहां से डिस्प्लेसमेंट गेन हो जाता है। बात करेक्ट थी। कुछ बच्चों ने इसको पूछा कि यूनिट तो फिर क्या क्यों चेंज हो रही है? जैसे हम लोग अगर इसकी बात करते हैं,
देखिए जो हमारा पीछे हम लोग देखे थे एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये तो बताया गया था। अब देखिए कुछ बच्चों का डाउट क्या था कि अगर एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यूनिट में क्या डिफरेंस आ रहा है, हम आपको इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि यूनिट में भी इसके कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला देखें, कोई एक सिंपल सा आप कर्व ले लीजिए, ये हमारा कर्व है किसमें, टाइम में और वेलोसिटी में। यहाँ देखिए एक छोटा सा पार्ट अगर हम लोग कट करते हैं, एरिया इसका हमें फाइंड करना है, तो ये तो वैल्यू हमारी v हो गई, और इसको ले लेते हैं स्मॉल चेंजिंग में dt। अब देखिए अगर हम लोग वेलोसिटी देखें तो v इक्वल टू होता है ds बाई dt। यहाँ से हमें ds इक्वल टू कितना मिला, v इंटू dt। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 टू s तक, जो भी हम लोग का ds मिल रहा है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग 0 से v तक कर लेते हैं, v इंटू dt। जो भी आपको इनिशियल फाइनल दिया गया हो तो आप v1 से v2 तक भी जा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं। अब देखिए ये चीज हमें क्या मिल रहा है, अगर हम ग्राफ में देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया। तो एरिया डी ए इक्वल टू हमारा आया v इंटू डी टी। तो फिर डिफरेंस कहाँ से हुआ, अगर आप यूनिट इसकी लिखेंगे तो देखिए डी ए इसका एरिया यूनिट हुआ मीटर। यहां से देखिए आप अगर हम इसको यूनिट इसका यहाँ चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड। तो दोनों कैंसिल होके हमारे क्या आ गए, मीटर। तो एरिया का भी यूनिट यहाँ पे क्या मिल रहा है, मीटर, क्योंकि आप जो यहाँ लेंथ और ब्रेथ लेकर एरिया को फाइंड कर रहे हैं वो टोटल आपका क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो आप इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा आपने कि जो हम लोग यहाँ इसको फाइंड कर रहे हैं, जो इसका इंटीग्रेशन की जा रही है, कि इसको डायरेक्ट हम लोग एरिया कह रहे हैं, यही एरिया ही हमारा क्या उसका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि फाइनली उसकी भी यूनिट हमारी क्या आ रही है, मीटर ही आ रहा है। अब देखिए ये तो हो गई ये चीजें। तो पीछे जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे उससे रिलेटेड जब इक्वेशन आते हैं तो कैसे सॉल्व की जाती है वैल्यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देके पूछ लिया जाए वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट से उसको बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो हम लोग का डेरिवेटिव है। देखिए जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डी एस बाई डी टी। अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं किसका, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें क्या गेन होता है, वेलोसिटी। तो आप सिंपल सा ऐसे इसको याद कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इच गिवन वेलोसिटी। फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकेंड में आप देखिए अगर हम लोग इसी का डबल डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव कर दें, एक्सीलरेशन को आप ले लीजिए, अगर हम लोग डी वी बाई डी टी करते हैं, मीन्स क्या हुआ कि अगर हम लोग वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या गेन होता है, एक्सीलरेशन। तो आप कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इच गिवन एक्सीलरेशन। तो ये टॉपिक आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर आप डेरिवेटिव करते हैं डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का तो हमें गेन होता है वेलोसिटी, और अगर डेरिवेटिव हम लोग करते हैं वेलोसिटी का तो हमें गेन होता है एक्सीलरेशन। अब इनको डेरिवेटिव करने का एक सिंपल सा हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए डेरिवेटिव होता कैसे है,
पहली चीज तो आप जानिए, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर, या आप t के फॉर्म में करेंगे तो t ले लीजिए, t टू द पावर n हो, तो इसका जब भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू, जो पावर होता है उसको नीचे लेके आते हैं और इस पर n माइनस वन, एक को माइनस कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग डेरिवेटिव। पहली चीज तो ये हो गई, फर्स्ट रूल इसका। सेकंड देखिए, जिसका आप डेरिवेटिव जिस फंक्शन का कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर यहाँ टाइम की वैल्यू प्रेजेंट ना हो तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। तो मान लीजिए सपोज y इक्वल टू ए टू द पावर n दे दे, हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम का रोल यहाँ पे नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। ये हो गया। तीसरी चीज आप जानिए, अगर हम लोग को डेरिवेटिव करना है, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए y इक्वल टू ए टी टू द पावर n हो, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, dy बाई डी टी इक्वल टू ए। अब आप इसमें रूल लगा लीजिए, n टी टू द पावर n माइनस वन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा ताकि आपको आगे डेरिवेटिव करने में कोई दिक्कत ना हो। इनके हेल्प से अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग को इक्वेशन दिया जाएगा और उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। देखिए, अगर सपोज कर लीजिए इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू ए टी टू द पावर n प्लस बी टी प्लस सी, ऐसे आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और हमें फाइंड क्या करना हो, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अगर हम लोग को वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव y इक्वल टू इक्वेशन है ए टी टू द पावर n प्लस बी टी प्लस सी, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी टी इक्वल टू ए टी, यहाँ n आ गया, टी टू द पावर n माइनस वन प्लस बी, इस पर पावर वन है, वन इंटू टी टू द पावर वन माइनस वन प्लस सी में टाइम है नहीं, जीरो। तो जो ये आप सॉल्व करके लाएंगे ये हम लोग की हो जाएगी वेलोसिटी ए एन टी टू द पावर n माइनस वन प्लस बी, ये हम लोग को मिल गया वेलोसिटी। अब देखिए, अगर आपको इसमें टाइम दिया गया हो कि इतने टाइम में आपको फाइंड करना हो कि कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, तो टाइम आप यहाँ वैल्यू टी की पुट कर दीजिए, आपको फटाक से वहां से क्या मिल गया, वेलोसिटी आ गई। फिर वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव करते हैं हम लोग डीवी बाई डी टी इक्वल टू ए एन, ये तो कांस्टेंट हो गए वैसे ही रहेंगे, इस पावर को नीचे लाएंगे तो एन माइनस वन, और ये हो गया हमारा टी टू द पावर एन माइनस वन पहले से है तो माइनस टू प्लस बी, यहाँ कांस्टेंट है नहीं, जीरो। तो ये वैल्यू हमारी हो गई एक्सीलेशन ए एन माइनस वन टी टू द पावर एन माइनस टू, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं एक्सीलरेशन। ये हमारी हो गई वेलोसिटी, ये हमारे हो गए एक्सीलरेशन। देखिए, ये तो हो गया हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पर थोड़ा एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन में आते हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये चीज दी गई है, सपोज करिए y इक्वल टू टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, ये इक्वेशन आपको गिवन है, तो पूछा जाएगा फाइंड वेलोसिटी एंड
एक्सीलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपको फाइंड करना है इसके वेलोसिटी और इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आप सिंपल लीजिए y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है। इसका एक बार डिराइव करिए आप dy बाई डी टी इक्वल टू 2, इस पावर को नीचे लेके आएंगे 2t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस, देखिए यहाँ टाइम है नहीं तो यहाँ की वैल्यू क्या हो गई 0। ये हमारा क्या आ गया वेलोसिटी इक्वल टू 4t प्लस 3। टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 1 सेकेंड, इसमें आप पुट करिए तो v इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3 यानी कितना आ गया 7। तो वेलोसिटी हमें मिल गई 7 मीटर पर सेकेंड। ये हमें वेलोसिटी गेन हो गई। फिर हम लोग को फाइंड करना होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो जो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन है v इक्वल टू 4t प्लस 3, इसको आप डिराइव करिए तो dv बाई डी टी इक्वल टू 4t पे पावर 1 है इंटू t पे पावर 1 माइनस 1 प्लस यहाँ टाइम है नहीं 0। अभी हमारा क्या आ गया एक्सीलरेशन a इक्वल टू आ गया 4t पर देखिए 1 माइनस 1 है, इसकी 0 वैल्यू 1 हो गया। तो डायरेक्ट हमारा यही आंसर हो गया, क्योंकि टाइम है नहीं तो हम लोग कुछ पुट भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए सपोज आपको कोई इक्वेशन इस तरह से थोड़ा सा ले लेते हैं 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। आपको इसको फाइंड करना है 1 सेकेंड में एक्सीलरेशन और इसकी वेलोसिटी। फिर वही प्रोसेस करिए आप, एक बार dy बाई डी टी इक्वल टू देखिए 5 इंटू पावर को नीचे लाएंगे 3 इंटू टी पे पावर 3 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पावर को नीचे करेंगे 2 टी पे पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 पावर को नीचे करेंगे टी पे 1 माइनस 1 प्लस यहाँ टाइम है नहीं वैल्यू कितनी हो गई 0। सॉल्व करिए, ये चीज हमारी क्या कहलाएगी वेलोसिटी इक्वल टू 15t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब देखिए टाइम इक्वल टू कितना हमें गिवन है t इक्वल टू 1 सेकेंड, आप इसमें पुट करिए तो v इक्वल टू 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। तो वेलोसिटी हमें कितनी मिल गई 15 प्लस 4 प्लस 3, कितनी वैल्यू आ गई। तो v इक्वल टू हमें मिल गया 22। तो वेलोसिटी हमारी आ गई 22 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मिल गई वेलोसिटी। फिर आप इसका जो हमारा इक्वेशन है वेलोसिटी का, ये तो एक्सीलरेशन अगर हमें फाइंड करना है तो वेलोसिटी का आप इक्वेशन लीजिए v इक्वल टू 15t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। आप इसका एक बार डिराइव करिए इसको तो dv बाई डी टी इक्वल टू 15 इंटू देखिए यहाँ 2 पावर नीचे आएगा t पे पावर 2 माइनस 1 करेंगे प्लस 4 पावर 1 नीचे आएगा t पे पावर 1 माइनस 1, यहाँ टाइम है नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये हमें गेन क्या होता है, देखिए ये आ गया एक्सीलरेशन a इक्वल टू 30t प्लस 4, इसकी वैल्यू 1 हो गई। आप t इक्वल टू कितना दिया गया 1 सेकेंड, इसमें पुट करिए तो a इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस 4 यानी a की वैल्यू आ गई 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम लोग को मिल गया एक्सीलरेशन। तो ऐसे आप फाइंड भी कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन अगर आपको इक्वेशन दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड में तो अक्सर आते ही रहते हैं। अब इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, अगर यहाँ तो हम लोग को मिला कि वेलोसिटी पूछी गई, डिराइव कर लिए, इसको मिल गया, एक्सीलरेशन फाइंड करना था
फिर वेलोसिटी को डिराइव कर लिए तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन के आए कि आपसे टाइम पूछा जाए, तो फाइनली उसमें एक टॉपिक तो मिलती है कि अगर टाइम हमें फाइंड करना हो तो बॉडी कितने टाइम में वो रेस्ट पे आ रही है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर बॉडी कुछ टाइम में रेस्ट पे आ रही है, वो टाइम हम लोग को फाइंड अगर करना है, तो सिंपल सी बात है कि बॉडी अगर रेस्ट पे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0। तो आप फाइनल वेलोसिटी अगर 0 कर देते हैं तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे इसमें, 4t² प्लस 2t माइनस प्लस 3। अब पूछ सकते हैं आपसे फाइंड टाइम व्हेन बॉडी एट रेस्ट। आपको टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पर हमारी बॉडी किस पे आ रही है, रेस्ट पे। तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप, अगर हमें टाइम फाइंड करना होगा बॉडी रेस्ट पे आ रही है, तो श्योर है इसका जो फाइनल वेलोसिटी होना है वो कितना होना है, 0 होना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो फटाक से आपको वो टाइम मिल जाएगा जितने टाइम में हमारी बॉडी क्या होनी है, रेस्ट पर आनी है। तो एक बार इसका डेरिवेटिव करिए आप। तो y इक्वल टू हमें फंक्शन है 4t² माइनस 2t प्लस 3। एक बार डेरिवेटिव करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dt इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू टी टू दावर 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी टू दावर 1 माइनस 1। टी 3 में कोई टाइम नहीं है, वैल्यू 0 हो गई। ये हमें क्या मिला, वेलोसिटी इक्वल टू 8t माइनस 2। अब देखिए टाइम हमें फाइंड करना है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो रही है, रेस्ट पर बॉडी आ रही है, मीन्स 0 होना है। तो 8t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 2/8 सेकेंड। इतने सेकेंड में हमारी बॉडी क्या आ रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। तो ऐसे आप इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हमारे हो गए एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से जो हमें वेलोसिटी फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। अब देखिए जो हम लोग पढ़े थे पीछे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे रिलेटेड जो हमारी इफेक्ट ग्रेविटी की आती है, मीडियम से क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा उसको, ताकि हमें पता चले कि आप इसका सही से स्टडी कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन आप लोग ये नोट कर लीजिएगा और इसका सॉल्व करके हमको सोल्यूशन जरूर बताइएगा। देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाई, अब क्वेश्चन में है क्या, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन y इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 8। t इक्वल टू टाइम है यहाँ आपके पास 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू 3t³ प्लस 4t² प्लस 5। टाइम आपके पास है 2 सेकेंड। चलिए 1 सेकेंड ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू 5t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 6। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन y इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 8t प्लस 1। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये 4 क्वेश्चन है।
आप लोग इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें लगे कि जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताए हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इफेक्ट ऑफ मोशन इफेक्ट ऑफ मीडियम इन मोशन। अभी तक देखिए जो पीछे हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग का ग्रेविटी में बॉडी का इक्वेशन था, क्या क्या इक्वेशन था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। एक इक्वेशन था हमारा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। देखिए ये सारे इक्वेशन में हम लोग की जो g की वैल्यू थी, g इक्वल टू हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, जो की वैल्यू हमारी क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन अगर कोई मीडियम चेंज हो रहा है तो इस जी पर क्या चेंजिंग आएगी, तो दो कंडीशन बनता है। इसमें भी हम लोग दो कंडीशन देखे थे, बॉडी टूवर्ड्स मोशन में आ रही है, या बॉडी कह सकते हैं फ्रीली ड्रॉप हो रही है, या बॉडी हमारी अपवर्ड मोशन कर रही है। तो दो केस हुआ, एक डाउनवर्ड मोशन हुआ, दूसरा हमारा अपवर्ड मोशन हुआ। उसके अकॉर्डिंग हमारे ये साइन चेंज होते रहते थे, लेकिन फिर भी हमारा जी हमेशा क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। अब हम आपको बताते हैं कि अगर जी में थोड़ी सी चेंजिंग हो, मीडियम में थोड़ी सी चेंजिंग हुई, तो जी की वैल्यू में कैसे हमारी चेंजिंग हो जाती है। देखिए आप उसको, तो सिंपल है। अगर कोई बॉडी मीडियम एक ले लेते हैं हम लोग, देखिए ये तो हमारा मीडियम आ गया। अब इस मीडियम में अगर जो बॉडी हमारी डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन कर रही है, तो इसके जी पर क्या इफेक्ट आने वाला है, ये चीजें हम लोग थोड़ा फाइंड कर लें। क्योंकि देखिए जब मीडियम चेंज होता रहता है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन जो है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आती है, उस चेंजिंग को हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसमें एक केस बनता है, अगर हम लोग मान लेते हैं ये जो मीडियम लिया है इसकी डेंसिटी हमारी रो है, जो बॉडी हमारी मोशन कर रही है इसका डेंसिटी जो हमारा है वो सिग्मा है। ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है और ये डेंसिटी ऑफ मीडियम है। पहली चीज देखिए, हमें फर्स्ट मोशन में चल रहे हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन। देखिए बॉडी अगर डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो इसका वेट तो एम जी डाउनवर्ड आना ही आना है, कोई चेंजिंग नहीं इसमें। अब थ्रस्ट टी एच इस पर ऊपर ही लगना है, ठीक। अब अगर सपोज करिए बॉडी डाउनवर्ड मोशन हो रही है, तो श्योर है कि इसका मास ग्रेटर है तभी वो डाउनवर्ड आ रही है। अब थ्रस्ट उसका लेस हो जा रहा है, तो जो इसका एपियरेंट वेट होगा एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस टी एच होंगे। इनको आप चेंज करिए, एम जी डैश इक्वल टू एम जी टी एच को क्या लिख सकते हैं, वी रो जी। देखिए वॉल्यूम को अगर हम लोग चेंज करें तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, देखिए डेंसिटी का फार्मूला आप देख लीजिए तो मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस, मास की जगह वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी इनटू डेंसिटी बॉडी की क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, सिग्मा यूज करेंगे। देखिए सिग्मा इनटू रो जी। अब ये सिग्मा अगर यहाँ से मास को बाहर निकाल के कट कर दें तो वैल्यू हमें क्या मिली, जी डैश इक्वल टू, जी को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ये हम लोग की जी में चेंजिंग आ जाएगी। इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर रहिएगा
कि अगर मीडियम चेंज हो रही है तो बॉडी डाउनवर्ड मोशन आ कर रही है, तो उसमें जी की वैल्यू हम लोग उस बॉडी की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ से चेंज करके वैल्यू को पुटअप करेंगे। यानी कि जो हम लोग काइनेटिक इक्वेशन पीछे पढ़े हैं उसमें जी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 9.8 ना रख करके सीधा सीधा वैल्यू हम लोग ये पुटअप करेंगे। दूसरी चीज देखिए, अगर बॉडी हमारी अपवर्ड मोशन में हो, दूसरा केस बनता है इसका, देखिए सारे कंडीशन वही है। सेकेंड केस, बॉडी हमारी डाउनवर्ड न आकर के कहाँ जा रही है, अपवर्ड मोशन कर रही है। अगर मीडियम में वो अपवर्ड मोशन कर रही है तो अपवर्ड जाने का मतलब क्या हो गया, अब थ्रस्ट हमारा ग्रेटर हो गया और मास जो वेट है वो क्या हो गया, लेस हो गया। तो एम जी डैश इक्वल टू टी एच माइनस एम जी। अब यहाँ चेंज करिए तो एम जी डैश इक्वल टू वी रो जी माइनस एम जी। फिर आप वॉल्यूम को चेंज कर दीजिए तो एम बाई सिग्मा रो इंटू जी माइनस एम जी। एम कैंसिल करेंगे तो जी डैश इक्वल टू मिला रो बाई सिग्मा माइनस 1। ये हमारी जी में चेंजिंग आ जाएगी। तो दो कंडीशन हमारे हैं, एक तो बॉडी जब अपवर्ड मोशन कर रही है तब उसके जी में क्या इफेक्ट आएगा, और एक तो बॉडी जब हमारी डाउनवर्ड मोशन कर रही है तब उसके जी में क्या इफेक्ट आएगा। हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा पीछे हम लोग तीन इक्वेशन पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये तीन इक्वेशन पढ़ा गया था। बॉडी अगर डाउनवर्ड मोशन में आए तो हम लोग यहाँ वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बॉडी अगर अपवर्ड मोशन में चल रही है तो यहाँ वैल्यू हमारी क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा मीडियम चेंज होके, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपसे एक बार थोड़ा सा डिस्कस होगा कि मीडियम की डेंसिटी इतनी है, इसमें बॉडी हमारी फॉल हो रही है या वर्टिकली अपवर्ड मोशन में आ रही है, तो वहां से हम लोगों को पहले फर्स्ट में वर्क करना होगा। अगर उस बॉडी की डेंसिटी पता होगी, उस मीडियम का डेंसिटी हमें पता होगा, तो हम यहाँ से जी को फाइंड कर लेंगे, जी उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, और जो भी इक्वेशन यूज करेंगे अब इसमें हम लोग जी डैश रख करके सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे हो गए एक छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें, देखिए मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग देख लिए थे, कितना सारा का सारा सबका डेरिवेशन भी हो गया था। आज हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि जो हमारे ग्रेविटी पर इस मीडियम का क्या इफेक्ट हो रहा है, ये भी हो गया। इक्वेशन से हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब अगली टॉपिक इसकी स्टार्ट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मोशन इन वन डायमेंशन का है। अभी हम लोग वन डायमेंशन में ही हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है अब रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग थर्ड वाले अपने वीडियो में, अब अगला जो नेक्स्ट फोर्थ वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हमारी कैसे कैसे चेंजिंग हो रही है। तो आज का ये वर्क जरूर आप कंप्लीट करिएगा, और जो भी हम क्वेश्चन आपको दिए हैं इसका सोल्यूशन आप हमको श्योर बताइएगा, ताकि क्लियर हो जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और हम अपना अगला अगर कोई भी डाउट रहे आपका तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ आपको बता सकें उसको। और जो एरिया का आज था, एक बच्चे को डाउट था, मैसेज किया था बच्चे ने, तो उसका डाउट वो हम लोग क्लियर कर लिए हैं। तो फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जय हिंद।